कैसे हैं आप सब लोग? वेरी एक्साइटेड बिकॉज करवा चौथ आने वाला है। जी हाँ, हम सभी को एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजने का अवसर मिलता है इस दिन। और क्यों ना हो, वी फील वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ वेरी गुड हस्बैंड in our life, and boys too, they feel very happy to have what a good soulmate in their life. करवा चौथ सिर्फ केवल मात्र स्त्रियां रखें, that is not there. पुरुष भी अपनी वाइफ के लिए ये फास्टिंग कर सकते हैं। आजकल जैसे ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं या लोग बोलते हैं दैट वी आर मॉडर्नाइज्ड, तो फिर हम ये व्रत क्यों रखें? सिर्फ एक ही दिन हम अपने पति को प्यार क्यों करें, या पति ही हमसे स्नेह क्यों करें? ऐसा उस चांद में क्या है कि कभी वो ईद का चांद कहलाता है और कभी करवा चौथ? आपको मालूम है कि जो चौथ का चांद है वो देखना शुभ नहीं माना जाता, परंतु कार्तिक मास की जो चतुर्थी पे चंद्रमा होता है, जिसको कि हम करवा चौथ बोलते हैं, उस ही चंद्रमा की पूजा और अर्चना की जाती है। इसी चंद्रमा का व्रत करवा चौथ का माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया, और शिव जी से विवाह उपरांत भी इसी व्रत को किया। माँ पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए सभी सुहागिनी औरतें इस व्रत को रखती हैं, दुल्हन की तरह सजती हैं। इसमें 16 श्रृंगार करना, बिंदी, लिपस्टिक, मांग, टीका, अंगूठी और मेहंदी। मेहंदी इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें सब अपने हस्बैंड का नाम लिखवाते हैं कि हाँ, मुट्ठी में उसे करके रखें। खैर, एनी हाउ, ये तो हुई मजाक की बात कि हम उसे मुट्ठी में करके रखें। कभी नाम हथेली में लिखने से कोई मुट्ठी में नहीं होता। उसका कारक है मन और आपका विश्वास, अतिशय प्रेम, संपूर्ण प्रेम, निश्चल प्रेम, जो कहाँ से आता है? मन से। और चंद्रमा मन का कारक है। एस्ट्रोलॉजिकली सब लोग इस बात को जानते हैं, चंद्रमा मनसो जायते, अर्थात आपने अपने मन में जिसे भी बिठा लिया कि यस, ही इज द ओनली वन टू हुम आई लिव द होल लाइफ विद फुल डिवोशन, विद फुल एक्साइटमेंट, लव, उसके लिए ये फास्ट रखा जाता है। काफ़ी सारे लोग युक्तियां बनाते हैं कि ऐसा व्रत क्यों नहीं। ये सब मन के भाव है। आप सोचते हैं ना, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं, जैसा बीज डालते हैं वैसा वृक्ष होता है। तो ये सब हमारे युगों युगांतर से चलने वाले व्रत है। उपहास मत करें, नहीं करना द केस इज डिफरेंट। बट आज मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी कुछ ऐसी बातें कि जिस दिन आप इस व्रत को करते हो तो किस तरह से आप अपने सौभाग्य को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो अ डे बिफोर, जिस तरह मान लीजिए कल करवा चौथ है, तो उससे एक रात पहले सब ज़्यादातर अपने हथेलों में मेहंदी रचाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि एक हमारी जो मेहंदी की रात होती है ना शादी से पहले, बिल्कुल उसी का एहसास होता है। चूड़ियाँ पहनते हैं, खनखनाते हैं, खूब मस्ती बजाते हैं, और बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ होती है, रौनक होती है। रात में सरगी खाएं प्रॉपरली। मिनिमम 7 चीज़ें ज़रूर हों, जैसे मट्ठी, मीठी मट्ठी, दूध से बनी कोई चीज़, मिष्ठान, कुछ नमकीन, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। उसी टाइम सुबह जब आप ये करते हैं तो आपको ये कुछ माँ पार्वती के निमित्त निकालना चाहिए, और उसके बाद खाएं। याद रहे, अपने पति को आपको उठाना नहीं है, वो खुद उठेगा। कहते हैं ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना। सोए हुए पति को आपने उस दिन नहीं जगाना, अपने आप वो अलार्म से उठ जाएंगे। फिर उसके बाद मिनिमम 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर आप नैप लें। सारा दिन मन से उस ईश्वर के शुक्राने गाएं जिसने हमें सोलमेट से मिलाया। अगर कोई हम लोगों में आपसी में मन मुटाव है, उसे दूर करने की मन से चेष्टा करें। एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए। इस दिन कम से कम साल में एक बार तो ऐसा ज़रूर कीजिए। हम जैनिज्म में भी माफ़ी वाला एक दिन रखते हैं कि अगर हमसे किए हुए कोई भी अपराध हो तो आप हमें माफ़ करें। तो इसी तरह ये वो खुशी और एक्साइटमेंट का दिन है जो याद दिलाता है कि हाँ, आज मैं दुल्हन बन के आई थी, और फिर से मुझे हर साल इसी का मौका मिलता है। मैं आज कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी
जो बहुत से लोगों ने मुझसे किए, खासतौर पे वो जो न्यूली वेडिड हैं और आजकल सब लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये कहूँगी कि बी एक्साइटेड, डोंट गेट वरी अबाउट, इट्स नॉट अ डाइटिंग, इट्स नॉट अ डाइट प्लान। ये जो भी है वो आपके मन से अतिशय प्रेम है जो आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। बोथ द पार्टनर्स कैन डू द फास्टिंग फॉर ईच अदर। उसके उपरांत मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी तरह का ब्लैक और ब्राउन कलर के कपड़े मत पहने, कोई भी कटिंग मत करें, सीजर्स या चॉपिंग, कुछ भी कटिंग ना करें। फिर इस दिन जैसे दिवाली बहुत पास आ रही होती है, तो कोशिश करें कि सफाई के दौरान आप अपने जो श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी, अगर आपको लगता है ये लिपस्टिक पुरानी है इसे फेंक देते हैं, या आप कहते हैं ये बिंदी नहीं अच्छी लग रही इसे फेंक देते हैं, तो इस करवा चौथ वाले दिन इस चीज़ों को मत फेंकें। अब क्या करें कि हमारा आगे वाला जीवन बहुत अच्छे से बीते? तो जब आप संध्या के समय ये पूजा और अर्चना करेंगे, तब आप बयाना निकालेंगे जो आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है तो घर में जो भी एजेड है या उनसे बड़ी हैं, जैसे जिठानी है या आपकी ननद है, उसे दे सकते हैं, आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। एंड टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसे आप ये बयाना देते हैं शाम को पूजा के बाद, कि वो आपको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दें। अब आती है बात शाम के बाद रात की, जब हमें चंद्रमा का इंतजार होता है, हम छन्नी से उस चंद्रमा को देखते हैं। मीनवाइल व्हाट यू डू इन द इवनिंग पूजा, आप एक पान का पत्ता लें, उसमें मिश्री और लाल गुलाब के पत्ते या गुलाब, जो मीठा गुलाब होता है, उसको फोल्ड करके माँ को अर्पित करें। जिस तरह से जब पंडित जी से कथा सुनते हैं, ये आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास उत्पन्न करेगा। और जब रात को आप चंद्रमा पे अर्घ देंगे, तो वो तो सब जानते हैं कि चंद्रमा को देखते हैं और वहाँ पर हम लोग मीठी मट्ठी या जो भी हमारे मिष्ठान है उसका भोग लगाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं और फिर परिक्रमा देखते हैं, उसके बाद हम अपने पति को देखते हैं। एट दैट टाइम आप क्या करें? उस टाइम आप या तो अपने साथ में 2 गोमती चक्र रखें, या 2 गुलाब के फूल, या 2 रोज क्वार्ट्स, कुछ भी आप रख सकते। साथ में एक मोली का धागा होना चाहिए और 2 सिक्के, या 5 रुपए के 2 सिक्के या 10 रुपए के। जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रहे होंगे तो मीनवाइल उससे पहले आप एक गिठान बांधकर उसे रख लें और उसे भी चंद्रमा को दिखाएं, जो क्या सिंबलाइज करेगा? योर एंड योर हस्बैंड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ऐसी हो, इतनी जुड़ाव हो कि कोई भी थर्ड पर्सन हमारे अंदर मनमुटाव ना ला पाए उसको। उसके उपरांत जब आप वापस आएंगे और खाना खाने लगेंगे, उससे पहले उसे पोटली में बंद करके अपने बेड के नीचे रख दें, और नेक्स्ट जब करवा चौथ आए तभी उसे खोलिएगा। यकीन मानिएगा कि बहुत ही करिश्मेटिक उपाय है। अगर किसी भी तरह की करवाहट है या मनमुटाव है या बीच में मतभेद है, तो माँ पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। इस पर्व को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें और माँ से अनुनय विनय करें। और मैं भी माँ पार्वती से प्रार्थना करूंगी कि माँ हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं, कि हमारा प्रेम, वात्सल्य, संबंध, विश्वास और भरोसा एक दूसरे के ऊपर बना रहे। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मैं आपकी अपनी एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट। प्रणाम।